सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। प्रथम भजन के लिए कोई गाना चाहते हो? कमला जी है, और भी कोई गाना चाहते हो? ले लीजिए कमला जी आप। हाँ जी ओम। सभी को सादर नमस्ते। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से भी निकट और दूर से भी दूर है, निकट से भी निकट और दूर से भी दूर है। सभी में समाया हुआ हो, सभी में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भरी क्यारियों की तारों की जमात का, फूलों भरी क्यारियों की तारों की जमात का। तेरी ही जमी है, तेरी ही जमी है, तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान। अलग ढंग है सभी को पालने के, अलग अलग ढंग है छोटे बड़े सब का हो, छोटे बड़े सब का रखता तू ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। धन्यवाद समय देने के लिए। ईश्वर का भी धन्यवाद। हाँ, सभी को नमस्ते भैया। आप 2-5 मिनट बोलिए, स्वामी जी आशीर्वचन आप दीजिए।
अभी मुनि जी गाड़ी चला रहे हैं, आप कार्यक्रम को चालू रखिए। आप बोलिए कुछ। अभी मैं तो क्या बोलूं, रास्ते में है। आपको यज्ञ चिकित्सा कैसा लगा? आप बोलिए, अपना अनुभव बताइए। यहाँ जो औषधि महायज्ञ हुआ था, ऐसा तो कभी न देखा न कभी सुना। और यथार्थ में जो वैदिक सन्यासी आए थे पतंजलि से, उन्होंने जो अपने अनुभव और रोग निवारक औषधियों का बखान किया, वो प्रशंसनीय था। ऐसी ऐसी औषधियाँ हमारे देश में हैं जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन उनका असर जो जानकार लोग हैं उसका लाभ लेते हैं और समाज को भी देते हैं। आचार्य जिन्होंने यज्ञ कराया वो भी बहुत विद्वान और सत्संगी स्वभाव से नम्र, उन्होंने ब्रह्मा का जो कार्य किया वो भी कमलनाथ जी ने, उन्होंने उनका भी कार्य बहुत ही प्रशंसनीय रहा। इस उम्र में भी उनको इतना ज्ञान, विज्ञान के आधार पर उन्होंने औषधियों की जो व्याख्या किया वो भी प्रशंसनीय कार्य था। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो ये हवन का कार्यक्रम कर रहा बहुत ही अच्छा रहा। अभी 27 जून से 3 जुलाई तक भुज में वृष्टि यज्ञ हो। एक समय गांधीनगर के पास मेवासा में भी वृष्टि यज्ञ हुआ था। उस वृष्टि यज्ञ में भी मैं सम्मिलित, मुनि जी भी सम्मिलित हुए थे। और वहाँ का जो प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा कि 3 दिन के बाद में बादल घिर आए और रिमझिम बारिश होने लगी। और जैसे ही 6वें दिन समाप्ति का कार्यक्रम था, उस समय तो भयंकर कच्छ भुज में बरसात हुई। जो पेपर में भी आया था कि जो वृष्टि यज्ञ का प्रयोग किया था वो हमारा सफल रहा। और एक भजन ले लीजिए, आचार्य जी आए तब तक। वो म्यूट कर दीजिए अभी। हाँ जी जी, सादर नमस्ते जी सब। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कुंज की, मौत हरदम सयाने खड़ी। घंटी बज जाए कब कुंज की, मौत हरदम सयाने खड़ी। किन शुभ कर्मों का ये फल है, तुझे मानव का चोला मिला। किन शुभ कर्मों का ये फल है, तुझे मानव का चोला मिला। जो आएगा जाएगा वो बंध न होगा ये सिलसिला। बीत जाएगी हर एक घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। बीत जाएगी हर एक घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी।
इस जमाने पे इतराना तू, बातों बातों में ढल जाएगी। इस जमाने पे इतराना तू, बातों बातों में ढल जाएगी। उबरा सीना सुकड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। हाथ लेकर चलेगा छड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, यार जो कुछ करना है ले आज कर। कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, मानव जीवन को कर ले सफल। न जाने कब जाएगा तू ढल, ढील दे इसको पल की नहीं। याद कर ले घड़ी दो घड़ी, घंटी बज जाए कब कुंज की। मौत हरदम सयाने खड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी। याद कर लो घड़ी दो घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। नमस्ते जी दीपिका जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सभी को सादर नमस्ते। 1 मिनट में अपने ग्रुप में डाल देता हूँ लिंक, फिर मैं सामने आता हूँ। कुछ तो डाल दिया हूँ, थोड़ा सा और एक सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी ठीक से सभी को? चलिए, तो व्यवहार भानु पुस्तक हमारा स्वाध्याय चल रहा था। कहाँ तक पहुंचे थे दीपालिका बहन जी? तो न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम। आचार्य किस रीति से विद्या शिक्षा ग्रहण करावे, पठितव्यम ये हो गया था। ये जो प्रश्न है ना, सत्य और असत्य का निश्चय किस प्रकार से होता है, ये हम नहीं किए हैं, ठीक है। और ये जो प्रश्न था, आचार्य किस रीति से विद्या शिक्षा का ग्रहण करावे और विद्यार्थी करें, यहाँ से देखते हैं हम, ठीक है। व्यवहार भानु पुस्तक जिनके पास है वहां से देख लेंगे। एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको ना कैमरे को थोड़ा सा मैं नीचे रखता हूँ, ये 1 मिनट। म्यूट कर दीजिए मधुमाता जी। रामनिवास जी, आपका माइक म्यूट करिए। चलिए, कुछ लोग जुड़ गए अभी। दीपालिका बहन जी, आपके पास ना अनम्यूट करने का, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। व्यवहार भानु ग्रंथ के आधार पर हम कुछ चर्चाएं करेंगे। प्रश्न है, आचार्य किस रीति से विद्या शिक्षा का ग्रहण करावे और विद्यार्थी करें? उत्तर है, आचार्य समाहित होकर ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा करें कि जिससे उस विद्यार्थी की आत्मा के भीतर सुनिश्चित अर्थ होकर उत्साह बढ़ता जावे। ऐसी चेष्टा व कर्म कभी ना करें कि जिसको देख व दिखा करके विद्यार्थी अधर्म युक्त हो जावे। ये ना हम देख लिए थे, ये पढ़ लिए थे। उसके आगे हम देखते हैं प्रश्न। ये मुझको ध्यान आ गया, ये हम पढ़ लिए थे। आगे प्रश्न देखिए, सत्य और असत्य का निश्चय किस प्रकार से होता है? क्योंकि जिसको एक सत्य कहता है दूसरा उसी को मिथ्या बतलाता है, उसके निर्णय करने में क्या क्या निश्चित साधन हैं? उत्तर है 5। एक है ईश्वर, उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। दूसरा है सृष्टि क्रम। तीसरा है प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण। चौथा है आप्तों का आचार, उपदेश, ग्रंथ और सिद्धांत। पांचवा है अपने आत्मा की साक्षी, अनुकूलता, जिज्ञासा, पवित्रता और विज्ञान। तो सत्य और असत्य को हम कैसे निर्णय करेंगे? कोई कुछ सत्य बोलता है, किसी को कोई असत्य बोलता है। ईश्वर के विषय में भी ऐसा ही है। ईश्वर को कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, कोई परम धाम में मानता है, कोई वैकुंठ में मानता है। अलग अलग प्रकार से लोगों की मान्यताएं हैं। तो हमको निर्णय करना है, क्योंकि जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक अब हम उनसे लाभ नहीं ले पाएंगे। और सत्य को मान लिए, जान भी लिए, जानने के बाद हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जीवन का निर्माण करने के लिए श्रेष्ठ उपाय क्या है? सबसे जो श्रेष्ठ उपाय है गुरुकुलीय व्यवस्था, जो हमारे आज चल रहा है और प्राचीन समय से वही चल रहा था। गुरुकुल में क्या किया जाता था जिससे कि व्यक्ति के अंदर जो दिव्य सामर्थ्य होता था, अपरिमित गुण छिपा हुए रहते थे, वो उद्बुद्ध होता था। इसके ऊपर हम जब सोचेंगे तो यह पता लगेगा हमको कि वहां पर एक व्यक्ति के पीछे एक हमारे एक गुरु आचार्य उसके पीछे पड़े रहते थे। अर्थात उनको उसके अंदर क्या-क्या कमी है, उसको कैसे हम अच्छाई में बदल सकते हैं और क्या अच्छाई है, उसको और भी बढ़ा सकते हैं।
इसको गुरु आचार्य निरीक्षण करते थे और उसको उद्बोध करते थे। आज भी कोई भी व्यक्ति यदि उन्नति करना चाहता है, शीघ्रता से उन्नति करना चाहता है, अपने गुणों को विकसित करना चाहता है, अपने कुसंस्कारों को नष्ट करना चाहता है, तो उसके लिए यही उपाय है कि वह व्यक्ति किसी भी गुरु जी को, किसी एक गुरु जी को आदर्श माने और उनके अनुसार अपने जीवन को ढालें। परोक्ष रूप में भी कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे 10 गुरु हमारे आगे आदर्श हैं। आदर्श तो होते ही हैं। हम बहुत सारे सोशल मीडिया में, यूट्यूब आदि में सुनते हैं, पढ़ते हैं, आर्य विद्वानों को सुनते हैं, सन्यासियों को सुनते हैं। तो उसमें 10, 15, 20 हैं। उसमें से किसी एक को आप चुनें और उस चुने हुए के अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए पूर्ण समर्पित हो जाएं, ना कि उसमें नानानुच करना। ये परोक्ष रूप में उनके प्रवचनों को लाखों घंटा सुने, दिन रात सोते बैठते उनके चित्र को अपने मोबाइल में लगाएं, उनके फोटो को अपने घर में लगाएं और उनको लगातार सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। प्रत्यक्ष रूप में भी उनका सानिध्य प्राप्त करें और वो जितने बातें बताते हैं उनको अपने जीवन में ढालने के लिए पूरा कटिबद्ध हो जाएं और उसके अनुसार चलते जाएं। तब जाके हम कुछ विशेष कर सकते हैं, नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम। ऐसे करके अपना जीवन हम व्यतीत कर लेंगे, सामान्य रूप से करके। तो हमें ऐसे करना है परोक्ष रूप में। ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप में यदि आप सामर्थ्यशाली है, रह सकते हैं, तो किसी गुरुजनों के सानिध्य में रहे, किसी गुरुजी के सानिध्य में, और उनको पूरा समर्पित हो जाएं कि जैसे आप गुरुजी बताएंगे मैं उसी प्रकार से ही अपने जीवन को ढालूंगा। ऐसे जब तक नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष रूप में गुरुजी के अनुशासन में नहीं रहेंगे, परोक्ष रूप में किसी एक गुरु आचार्य को अनुशासन को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। इनसे सुन लिए, उनसे थोड़ा सुन लिए, उनसे तो सुनना सबसे है, सीखना सबसे है, उसमें बिल्कुल भी मना नहीं है। सबसे संग्रह करना है, अलग-अलग सबके पास गुण होता है, अलग-अलग ज्ञान संग्रह करना है, लेकिन किसी एक को आदर्श मान के उनके तरह ही अपने जीवन को ढालना है। तब जाके हमको लाभ हो सकता है और विशेष हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर आप लोग विचार करिएगा, गंभीरता से विचार करिएगा, क्योंकि ये जितने भी महापुरुष हम देखते हैं वह किसी न किसी गुरु आचार्य को पूर्ण रूप से समर्पित हुए। चाहे ऋषि दयानंद जी देखिए, पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज देखिए, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी देखिए, कोई भी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में देखिए अथवा लौकिक क्षेत्र में विशेष ऊपर चढ़े हुए व्यक्ति को जब हम देखेंगे तो उनके पीछे कहीं न कहीं एक गुरुजी का हाथ रहा है। चाहे भगवान श्री कृष्ण जी को ले लीजिए, भगवान राम जी को ले लीजिए, कोई भी महापुरुषों को उठा के देखिए। तो हमको भी यदि जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना है, तो हमें भी इस उपाय को अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ेगा। तो सत्य असत्य का निर्णय करना आवश्यक है। कैसे निर्णय करें? तो इसमें 5 उपाय बता दिए। तो 5 में पहला है ईश्वर आदि से परीक्षा करना। उसको कहते हैं कि जो ईश्वर के न्याय आदि गुण पक्षपात रहित सृष्टि बनाने का कर्म और सत्य, न्याय, दयालुता, परोपकारिता आदि स्वभाव और वेद उपदेश से सत्य धर्म ठहरे, वही सत्य और धर्म, और जो असत्य और अधर्म ठहरे वही असत्य और अधर्म है। जैसे कोई कहे कि बिना कारण और कर्ता के कार्य होता है, तो सर्वथा मिथ्या जानना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि जो सृष्टि की रचना करने हारा पदार्थ है वही ईश्वर और उसके गुण कर्म स्वभाव वेद और सृष्टि से ही निश्चित हो जाने जाते हैं। तो जो न्याय आदि गुण पक्षपात रहित सृष्टि बनाना कर्म है, सत्य, न्याय, दयालुता आदि वेदोपदेश से सत्य ठहरे, धर्म ठहरे, उसी को सत्य जानना और धर्म जानना। आजकल हम देखते हैं, सुनते हैं, अथवा अपने ऊपर जब निरीक्षण करेंगे तो अपने मान्यता भी ऐसे ही है कि मैं जो मानता हूँ वो ठीक है,
मेरी अनुभूति है ये, मेरा ज्ञान है, मेरी अनुभव कहता है, ऐसे हम शब्द सुनते हैं ना। तो हमारा जो अनुभव है, हमारी जो अनुभूति है, हमारा जो ज्ञान है, वह परीक्षा से युक्त होना चाहिए, ऋषियों के अनुकूल होना चाहिए, प्रमाणों से युक्त होना चाहिए। यदि इन सब के अनुकूल है तो वो प्रामाणिक है, वो हमारे लिए लाभकारक है और दूसरे को बताते हैं, जिनको बताएंगे उनके लिए भी लाभकारक है। यदि वह प्रमाणों से युक्त नहीं है, ऋषियों के अनुकूल नहीं है, महापुरुषों के अनुकूल नहीं है, तो उसको इससे हम अपना भी कल्याण नहीं कर सकते हैं और दूसरे का भी कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तपस्या करते हैं कि हम इसका निर्णय कर पाए कि मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो अनुभव है, मेरा जो पढ़ाई लिखाई है, ये सब ठीक है कि नहीं है। उसको पहले जानने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो फिर गलत काम कर लेंगे। कोई बताया कि सुबह दौड़ लगाना चाहिए, कि किसी ने बता दिया टीवी में कि दौड़ लगाने से घुटना दर्द होता है, तो फिर दौड़ लगाना छोड़ दिया और फिर व्यायाम भी करना छोड़ दिया और थोड़ा बहुत बैठ जाता है, आसन प्राणायाम थोड़ा सा कर दिया, छुट्टी। तो दौड़ लगाना सही है या गलत है, इसका निर्णय कैसे करेंगे? ये व्यक्ति कन्फ्यूजन हो गया, दौड़ लगाना छोड़ दिया और जो मेहनत करना चाहिए वो भी छोड़ दिया। मान लीजिए आप दौड़ लगाना छोड़ दिए, घुटना दर्द होता है किसी ने बता दिया, तो प्रामाणिक है ही नहीं। मान लीजिए उसके ज्ञान के आधार पर था, वो बता दिया और उसके आधार पर आप दौड़ लगाना छोड़ दिए, तो दूसरे तो कीजिए, दंड बैठक लगाइए। फिर दौड़ लगाने में आप जितना पसीना बहा रहे थे, फिर दंड बैठक लगाइए, आसन करिए, उतना समय उसमें लगाएं, नहीं तो फिर उसके लाभ से वंचित हो जाएंगे। ऐसे ही भोजन के विषय में, ध्यान के विषय में, प्राणायाम के विषय में, कोई कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहा था आधा आधा घंटा, है ना, 1-1.5 घंटा लगाता था, कोई बोल देगा ये तो अवैदिक प्राणायाम है, ये तो ऋषियों ने विधान किया ही नहीं है, इसको तो करना नहीं चाहिए, ऐसे कोई बता दिया। ठीक है ना, चलो बता तो दिए, तो ऋषियों ने बताया कि आप बाह्य प्राणायाम करिए, तो बाह्य प्राणायाम बताया कि 3 प्राणायाम करके छुट्टी। तो उसको जब 1-1.5 घंटा लगा रहे थे, तो इसमें लगाइए धीरे-धीरे करके, तब तो फिर उसका जो लाभ होना है आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। चलो प्राणायाम के नाम से तो मना किए हैं उसको आपको, चलो ऋषि पतंजलि जी नहीं लिखे हैं, लेकिन साइंटिफिक ढंग से वैज्ञानिकों ने उसको तो प्रमाणित कर दिए हैं। उसको करके करोड़ों लोग स्वस्थ स्वास्थ्य को लाभ किए। चलो प्राणायाम मत मानिए, मन की एकाग्रता में एकाग्रता तो होते ही है। मान लीजिए आप एकाग्रता नहीं होता है, मान भी लो, तो स्वास्थ्य तो ठीक होगा आपका, पाचन तो ठीक होगा, मन में एकाग्रता आएगी, गलत चीजों से आप बचेंगे, शरीर के शोधन तो होगा। तो ये एक आपको उदाहरण दिया। ऐसे ही अनेक व्यवहारिक चीजों में विद्वानों में टकराव है, सन्यासियों में टकराव है, शास्त्रों में टकराव है और अनेक सारी चीजें हैं। तो उसमें निर्णय कैसे करना है, ये बताना चाह रहे हैं। तो उसके बीच में हमको तटस्थ रहते हुए परीक्षण करना चाहिए और परीक्षण करने के लिए परीक्षक बुद्धि चाहिए और परीक्षक बुद्धि के लिए अपने को तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है जानने के लिए। यदि हम योग्यता नहीं बढ़ाएंगे, अपने चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे, विनम्र नहीं होंगे, अनेक शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, अनेक गुरुजनों के वचनों को नहीं सुनेंगे, किसी गुरुजी के अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो हम सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाने से फिर जो सत्य है उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, जो असत्य है उससे बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको पुरुषार्थ करना होगा और उसके लिए ये पहला बता दिया कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल जितना जितने बातें हैं उतना ठीक है। अभी हम गए थे ब्रह्म कुमारी के वहां पर माउंट आबू में, गुरुकुल में भी गए थे, 3 दिन घूम के आए वहां से, है ना, उनके सारा चीज देखे। तो जो सत्यता है वो सत्य ही है, उनका जो आचरण है, व्यवहार है और बोलने की शैली है और जो आत्मीयपन करके और लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे आर्य जगत में, आर्य समाज में अथवा कहीं भी आप संस्थाओं में जाइए, आर्य समाज में जाइए, आर्य समाज व्यक्तियों से मिलिए, घर में जाइए,
बहुत ही कम मिलेगा। अपवाद रूप में 100 में से गिने चुने 5 संस्था, 2-4 संस्थाएं, 2-4 आर्य समाजें, 2-4 आर्य समाजिक परिवार में ऐसे आपको आचरण, व्यवहार, आत्मीयता, वाणी की मधुरता ये सब मिलेंगे। तो उनसे हमको ऐसे सीखना पड़ेगा कि आज क्यों आर्य समाज में ऐसा नहीं है, हम क्यों ऐसे व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों इतने स्वच्छता का आचरण नहीं कर पा रहे हैं और आत्मीयपन, छल-कपट से रहित। ऐसा नहीं कि उन लोग अपने संप्रदाय में घुसाने के लिए अथवा ऐसे करने के लिए कर रहे हैं। उनको कूट-कूट के भरा जाता है। उनका जितना मैं थोड़ा बहुत स्टडी किया हूँ, सुना हूँ, उनको एक चीज़ बताया जाता है कि हम दूसरे को जो देते हैं उसके कई गुना होके हमारे पास आता है। दूसरे को हम जितना उपकार करते हैं, जितना हम दूसरे को खुश करते हैं, उसके मन में जो निकलता है, उससे आशीर्वाद निकलता है, दुआएँ निकलता है, वो हमारी वास्तविक कमाई है। ऐसे इनको बताया जाता है और इसी भाव को लेकर कोई भी व्यक्ति आता है, उनके सेंटरों में जाता है, उनके इसमें जाता है, तो वहाँ पर इस काम को उन लोग करते हैं कि ये परमात्मा के संतान हैं और उनको हमको प्रसन्न करना है, उनके साथ अच्छे व्यवहार करना है। जिससे कि वो प्रसन्न होगा, तो दुआएँ देगा और ये हमारी वास्तविक कमाई। और ऐसे अनेक सारी बातें हैं। और उसके पीछे जो आपको पहले बताया कि कोई किसी को समर्पित है। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, ईश्वर के विषय में जानते हैं, कर्मफल व्यवस्था के विषय में जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया तो हम स्वयं विद्वान हैं। लेकिन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये करते हैं, जैसे मैं अपने विषय में बता रहा हूँ। हम जितना पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसके अनुसार आचरण ऐसे करते नहीं हैं। और उन लोग थोड़ा-सा जानते हैं, जितना जानते हैं, उससे अधिक आचरण में लाते हैं। ये तो एक संप्रदाय में बता दिया। ऐसे ही आप अनेक जगह पर देख सकते हैं। अनेक गुरु परंपरा में आप जब जाएँगे, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। अनेक अन्य गुरु परंपरा भी मैं देखा हूँ। उन लोग यम-नियम के विषय में कुछ जानते नहीं हैं। अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। लेकिन मैं ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को देखा हूँ जो चींटी भी मारते नहीं हैं। ब्रह्मचर्य का इतने बड़े स्तर पर पालन करते हैं, पति-पत्नी अलग सोते हैं, बहुत घर में पवित्रता है, संबंधों में पवित्रता है। जबकि वो वेद को ना पढ़े, ना शास्त्रों को पढ़े हैं, ना यम-नियम को जानते हैं, ना अग्निहोत्र करते हैं। तो इन सबको हमें विचार करना है और हम जो कृण्वन्त विश्व आर्यम की बात करते हैं, घर-घर में यज्ञ कराना चाहते हैं, वेदों का संदेश देना चाहते हैं, वो कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपने जीवन में, आचरण में, अपने संबंधों में, परिवारों में इन सबको प्रैक्टिकली रूप में, क्रियात्मक रूप में करके दिखाएँगे, तब जाके हो पाएगा। नहीं तो फिर लड़ाई, झगड़ा, मार-पीट, अभिमान आदि दोषों के कारण आपस में हम लड़ते रहेंगे, फिर दूसरे लोग लूट के ले लेंगे सारा। हम ठन-ठन गोपाल बन के बैठे रहेंगे। ऋणवंतो विश्वमार्यम बोलते रहेंगे, 4 वेद हमारे पास है, निराकार ईश्वर हमारे पास है, हमारे पास यज्ञ हैं, सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आर्य समाज में कार्य नहीं हो रहा है, आर्य समाज में भी कम से कम 100 से लेकर 500 आचार्य, विद्वान, सन्यासी, प्रचारक 500 क्या हज़ारों की मात्रा में कार्य आज भी गाँव-गाँव कर रहे हैं, विश्व भर में कर रहे हैं। नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, चल रहा है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, उतना पर्याप्त नहीं। हमको बहुत बड़ा अपना फ़ौज तैयार करना पड़ेगा, अपनी आंतरिक प्रतिभाओं को जगानी पड़ेगी। एक-एक व्यक्ति लाखों व्यक्तियों का काम करें, लाखों व्यक्ति हम तैयार करें, इस कार्य को हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम चिकित्सा कर पा रहे हैं। हम तो केवल बस अग्नये स्वाहा अग्नये स्वपथा बोल दिए, सर्वं वै स्वाहा बोल के छुट्टी कर दी। यज्ञ करने के बाद उसमें विशेष जड़ी-बूटी डाल के वहाँ पर बैठ के प्राणायाम आदि का अनुष्ठान करें। 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा। तो अब देखिए कैसे अपने अंदर जो प्रतिभाएँ हैं, कैसे जागेगा। एक-एक व्यक्ति के अंदर जो विशेष सामर्थ्य है, जो दिव्य प्रतिभाएँ हैं, वो जागृत कब होंगे? ऐसे थोड़ी केवल बैठ गए ओम सन्नो देवी रविष्टय संभवाय च मयोवाच करके संध्या करके छुट्टी।
ऐसे थोड़ी जागेगा हमारी आंतरिक प्रतिभाएं। उसके लिए तो विशेष साधना करनी पड़ेगी, विशेष प्राणायाम आदि करना पड़ेगा, विशेष मौन करनी पड़ेगी, स्थिर होके ईश्वर का ध्यान करनी पड़ेगी। उन लोग देखिए कितने-कितने घंटा ध्यान करते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, आप जाइएगा कभी उनके सेंटर में जाइए और वहाँ वो माउंट आबू जाके देखिएगा। जो सामान्य उनके कार्य करने वाले हैं ना 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा ध्यान करते हैं सामान्य वाले। उठते हैं कितने बजे? 2 बजे, ढाई बजे। और हम देखिए अपना तुलना करिए। कितने घंटा ध्यान करते हैं तब जाके उनके व्यवहार में निष्कपटता और आत्मीयपन दिखता है। पूरा आत्मीयपन झलकता है। ऐसे व्यक्ति फिर क्यों आर्य समाज छोड़ के भी बहुत सारे दूसरे संप्रदाय में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि व्यवहार वहाँ दिखता है। तो हमको इन सब को देखते हुए ये प्रयास करना चाहिए कि हम कहाँ हैं और हमको कितने पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। केवल वाद-विवाद करना, लड़ाई-झगड़ करना और एक-दूसरे की बातों को काटना, यही काम करने से काम नहीं चलेगा। हमको आचरण के स्तर पर सोचना पड़ेगा और ध्यान में समय लगानी पड़ेगी। यज्ञ के बाद विशेष जड़ी-बूटी में जड़ी-बूटी डाल के उसमें प्राणायाम आदि करनी पड़ेगी। अपने रोगों को भी दूर करना है और अपने सत्व गुण को बढ़ाना है अपने अंदर की। नहीं तो रजोगुण, तमोगुण में हम पड़े रहेंगे। अपने वस्त्रों को देखें कितना हम शुद्ध रखते हैं, अपने घर परिवार में कितना शुद्धता रखते हैं और अपने विचारों को कितना हम शुद्ध रखते हैं, खान-पान को कितना सात्विक गुण सत्वगुण युक्त रखते हैं। ये सब हमको देखनी पड़ेगी। और जब हम ऐसे चारों ओर से काम करेंगे तब जाके हम शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं शत्रुओं को। वस्त्र, पात्र, खान-पान, परिवार में शुद्धता रखेंगे, संबंध को शुद्ध रखेंगे, तो फिर हम विशेष जो सामर्थ्य है, जो शास्त्रों में वर्णन आता है, एक-एक व्यक्ति लाखों करोड़ों व्यक्तियों को जो प्रकाशित करने का जो सामर्थ्य है, वो आ जाता है हमारे अंदर। हम सामान्य नहीं रह जाते हैं, विशेष बन जाते हैं। अनेक लोगों को अपने कर्मों से, अपने व्यवहारों से प्रकाशित करने वाले बन जाते हैं, सुख पहुँचाने वाले बन जाते हैं। ये हमें करना है। तो सत्य असत्य का निर्णय के लिए हम पहला देखें ईश्वर आदि से परीक्षा करना। दूसरा है सृष्टि क्रम। तो ये ईश्वर आदि से परीक्षा आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, उसी प्रकार से अपने गुण कर्म स्वभाव बनाना, सत्य, धर्म आदि न्याय आचरण करना, ये सत्य है। और कोई बताए कि बिना माता-पिता के बच्चा हो गया अथवा बिना कारण के कोई बन गया, ऐसे जादू करते हैं, टोना करते हैं अथवा कोई किसी की पर्ची लिख देता है और मुट्ठी के अंदर कोई जादू से कुछ ले आता है। ऐसे-ऐसे सब दिखाते हैं ना जादू आदि। ये सब क्या है? सृष्टि क्रम से विरुद्ध है और ईश्वर की जो गुण कर्म स्वभाव है इनसे विरुद्ध है। दूसरा देखिए सृष्टि क्रम उसको कहते हैं कि अर्थात सृष्टि के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हो, वह मिथ्या और जो अनुकूल हो वह सत्य कहता है। जैसे कोई कहे कि बिना माँ-बाप के लड़का कान से देखना, आँख से बोलना होता है। ऐसी-ऐसी बातें सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या और माता-पिता से संतान कान से सुनना, आँख से देखना आदि सृष्टि क्रम के अनुकूल होने से सत्य है। माता-पिता से संतान होते हैं, कान से सुनना होता है, आँख से देखना होता है, ये सब सृष्टि क्रम के अनुकूल है। तो जो अनुकूल है उसको सत्य जानना और जो प्रतिकूल है, जो इससे विरुद्ध है, उसको असत्य जानना। तीसरा है प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों से परीक्षा करना। कोई जी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको परीक्षा करना। तो प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण से परीक्षा उसको कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक-ठीक ठहरे, वह सत्य है और जो विरुद्ध ठहरे, वो मिथ्या समझना चाहिए। प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 प्रमाण हैं। तो जैसे किसी ने किसी से कहा कि ये क्या है, दूसरे ने कहा कि पृथ्वी है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो सीधा दिखता है। इसको देखकर इसके कारण का निश्चय करना, जैसे धुआं दिख रहा है हमको दूर से,
दीवार के पीछे धुआं दिख रहा है तो उसके कारण क्या है? अग्नि। क्यों? कारण होने पर ही कार्य होता है। अग्नि हो गया कारण और जो धुआं दिख रहा है वो कार्य। तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है, निश्चय किया जाता है। आगे है, जैसे बिना बनाने हारे के घर नहीं बनता, वैसे ही सृष्टि का बनाने हारा ईश्वर भी बड़ा कारीगर है। ये अनुमान करते हैं कि कोई भी कार्य हम देखते हैं तो कोई बनाता है, तो ऐसे ही सृष्टि भी कोई बनाया होगा, ये हम अनुमान करते हैं। और यह दृष्टांत उपमान सत्य उपदेष्टाओं का, ये उपमान का बता दिए कि किसी को देख के उपमान तो उदाहरण उदाहरण देते हैं ना, ऐसे हुआ है इसलिए ऐसा है। उदाहरण जो देते हैं ये उपमान प्रमाण का है। और अनुमान क्या हुआ? कार्य को देख के कारण का अनुमान किया। और शब्द प्रमाण जो ऋषियों की बातें हैं, सत्य उपदेष्टाओं के द्वारा जो कथन है उसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं। जो सत्यमानी है, सत्यवादी है, सत्यकारी है, मन से, वाणी से, शरीर से कोई व्यक्ति लगातार श्रेष्ठ आचरण करता है, सत्य आचरण करता है, तो उसके द्वारा कही गई जो बातें हैं उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, भोजन पकाने के क्षेत्र में हो अथवा कोई अलग अलग क्षेत्र जो है, जैसे जानता है उसी प्रकार से यदि वो सिखाता है, बताता है तो शब्द प्रमाण है। और भूतकालस्थ पुरुषों की चेष्टा, सृष्टि आदि पदार्थों की कथा, इसको ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं। इतिहास, जो इतिहास हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो प्रामाणिक इतिहास है वो ऐतिह्य प्रमाण है। और एक बात को सुनकर दूसरी बात को बिना सुने कहे प्रसंग से जान लेना, ये अर्थापत्ति है। कोई मान लीजिए माता जी बोल रहे हैं बच्चे को कि पिताजी अभी आ रहे हैं, पिताजी अभी आ रहे हैं, ऐसे बोले से फिर बच्चा क्या किया? पिताजी के लिए पानी, आते ही पिताजी बैठते ही उनको पानी पिला दिया, भोजन के पूछे, फिर पिताजी के साथ बैठ के उनको क्या आवश्यकता है क्या नहीं उन सबको पूछ लेना। एक बात बताते ही दूसरे सारे जो बातें थे कि नहीं बताना पड़ा, लेकिन वो समझ लेंगे। तो संबंधों में भी ऐसा होना चाहिए, ये अर्थापत्ति का प्रयोग करना चाहिए। पति को क्या चाहिए? पत्नी को पहले से ही पता लग जाए, बताना ना पड़े कि ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, पहले से ही उसको समझ लेना। और मान लीजिए थोड़ा-सा कुछ बताए तो उससे आस-पास का सब जान लेना। मित्र-मित्र में भी ऐसा ही हो, गुरु शिष्य में भी ऐसा ही हो। एक बात बताते ही दूसरे उनके आस-पास के जो उनको चाहिए, उनके अनुकूल व्यवहार करने लग जाना, ये अर्थापत्ति है। कारण से कार्य होना संभव है। रोटी बना तो बिना आटे के नहीं होगा, ये संभव प्रमाण है। किसी ने किसी से कहा कि जल ले आ, उसने वहां जल के अभाव को देखकर तर्क से जान के जहां जल है वहां से लाके देना चाहिए, यह अभाव प्रमाण कहता है। तो मान लीजिए बोला कि जल ले आओ, तो यहाँ जल का अभाव है इसलिए तो बोल रहे हैं लाने के लिए, तो ऐसे ये अभाव प्रमाण हो गए। तो ये 8 प्रमाण हैं। तो आठों प्रमाणों से परीक्षण करते हुए भी हमको भी निर्णय करना चाहिए, व्यवहार करनी चाहिए। तो इन आठों प्रमाणों से जो जो विपरीत ना हो वह सत्य, और जो जो उल्टा हो वह मिथ्या। ठीक है, तो आज समय हो रहा है लगता है, आगे इन दोनों को हम देख लेंगे। इस विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, मैं जो बताया कुछ बातें आपको। तो सत्य असत्य का निर्णय करना है तो विशेष तपस्या करनी पड़ेगी। केवल सामान्य रूप से पढ़ लेने से, सुन लेने से, थोड़ा बहुत संध्या हवन यज्ञ कर लिए, गायत्री मंत्र 11 बार 21 बार जप कर लेने से काम नहीं चलेगा। उससे हमारे अंदर विशेष प्रतिभाएं नहीं आएंगे, हम अपने जीवन को विशेष सुख शांति से युक्त नहीं कर सकते हैं। तो उग्र तपस्या करें, समय सारणी बनाएं और अधिक से अधिक जप करें, अधिक से अधिक यज्ञ करें। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के 2-3 घंटा 4 घंटा ध्यान साधना करें। आधा 1 घंटा लगा देने से काम नहीं चलेगा। भोजन में संयमित रहें, पौष्टिक भोजन करें और दाल दाल नहीं, दाल तो खा सकते हैं, चावल रोटी आदि की मात्रा कम करें। फल
और सब्जी आदि जो टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है और खीरा है, इन सब की मात्रा को बढ़ाएं। हो सकता है तो समर्थ है तो जूस बना के पिएं। रात्र को जितना हो सके ना खाएं अथवा थोड़ा सा खिचड़ी केवल खाएं और हो सके तो दूध पी लिया करें। ऐसे बहुत सारे अपने दिनचर्या में परिवर्तन करें, खान पान में भी। सात्विक भोजन खाएं, इन सब बातों को ध्यान रखें तो हम शीघ्रता से फिर आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। और हमको आध्यात्मिक उन्नति करना बहुत आवश्यक है। जब हम अपने आंतरिक प्रतिभाओं को जागृत करेंगे, विशेष आध्यात्मिक सोपानों को चढ़ेंगे, तो हम समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं। हम जहां पर हैं वहां पर विशेष सबको सुख बांट सकते हैं और कोई किसी को बांटे ना बांटे, किसी को दे ना दे, हम अपने आंतरिक शत्रुओं को विजय प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग हम अपने आंतरिक शत्रुओं से घिरे रहते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ क्रोधी हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ आलम्बन आ गया उससे प्रभावित हो जाते हैं। रोष, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, इनसे हम पराजित हो जाते हैं। तो इन आंतरिक शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए हमें विशेष साधना करने की आवश्यकता है, सत्वगुण युक्त भोजन करने की आवश्यकता है। ठीक है, बस यही मैं विराम देता हूँ। आगे आप लोग बताएं। हाँ, सबको सादर नमस्ते। व्याख्यान माला का समापन सांझ रोज घोष से। आवाज आ रही है मित्र जी? पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु निर्जानंद सरस्वती की जय हो। योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की, देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर रहे, सत्यार प्रकाश अमर रहे। बड़ो ध्वनि विक्रम जी, सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हम मिलेंगे सोमवार को। अरे चलो। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे मसूया चंद्रमसा पुनर्दशात्मता जानता ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम। चलो મળતા રહીશું. લાકડોડા તમારે આવવાનું છે. કેટલો સરસ પ્રોગ્રામ હતો. આવી જાઓ તમે કહેશો ત્યારે બોલો. અહીંયાથી અમે બુધવારે આવવાના છે. આવું છે.